Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Zuha Umar, and today the topic of my presentation is success principles. First of all, what is a principle? एक principle होता क्या है? अगर आप इसकी एक डिक्शनरी से definition देखते हैं, it's a fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system. कोई भी ऐसी चीज, कोई सिस्टम है, कोई बिलीफ है, कोई भी आपका प्लेटफॉर्म है, उसकी जो फाउंडेशन है जिसको सब लोगों ने फॉलो करना है और करते आ रहे हैं और उससे सक्सेसफुल हो रहे हैं, उसको आप कहते हो एक प्रिंसिपल, एक लॉ, यानी कि जिसमें कोई शक नहीं होता कि ये चीज गलत हो सकती है। इट इज द फाउंडेशन किसी भी चीज की, ठीक है। सो यहाँ पे हम आज जो डिस्कस करेंगे उसमें सक्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग होंगे, ठीक है। मैंने इस दफ़ा जो स्लाइड्स बनाई हैं उस पर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर आप जो है वो चीज़ें सुनेंगे और समझेंगे, आपने प्रिंसिपल्स को ठीक करेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ आप गलत हैं, जहाँ आप ऑलरेडी ठीक हैं, इट्स वेरी गुड। सो जब मैंने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च की थी तो मेरे पास बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस के लिए प्रिंसिपल्स, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे पॉइंट्स आए थे जिन सबको कवर करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था, मगर उनमें से जो 6 सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगे हैं वो मैंने आज की प्रेजेंटेशन में जो हैं वो इंक्लूड किए हैं। वो कौन कौन से 6 हैं? सबसे पहले टू बी डिजर्विंग, नंबर 2 फोकस, नंबर 3 कंपाउंडिंग इफेक्ट, नंबर 4 द ट्रूथ ऑफ फेलियर, नंबर 5 implementation quotient, और नंबर 6 people around you। इनको हम वन बाय वन we will discuss। सबसे पहले to be deserving। to be deserving का मतलब क्या है? to be deserving का मतलब ये है कि be deserving then deserve। आप जो कमाना चाहते हो, जितना कमाना चाहते हो, पहले अपने आप को उसके काबिल बनाओ। अब हमारी जो कौम है, पाकिस्तानी कौम है या शायद सारी ही दुनिया के लोग ऐसे हैं, आपको फ्री में राय देते हैं। हमने जब बिजनेस ज्वाइन करना होता है हमें मुफ्त की राय मिलती है अपने दोस्तों से, जिससे हम पूछते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स से। बेशक उनको हमारे से कोई लेना देना ना हो, मगर वो राय ऐसे देते हैं जैसे कि एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो राय आप देखें कि देने वाला बंदा सबसे पहले कौन है, क्या वो उस लेवल ऑफ सक्सेस पे है जिस पे आप पहुंचना चाहते हैं। अगर वो इस तरह का है, कोई बंदा ऐसा है जो वाकई सक्सेसफुल है, जो वाकई एक बिजनेस की बात करें तो जो खुद एक बिजनेस ऑनर है या बिजनेस करता है या पार्टनर है या ऑनर है, और वो खुद एक अच्छे लेवल पे उसका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हुआ है, तो आप उसकी राय को इम्पोर्टेंस दो। पर अगर राय देने वाला बंदा ऐसा है जो खुद अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा लूजर है, जो खुद घर बैठा हुआ है, जिसकी जॉब में भी नहीं चल रही है, जॉब वो कर ही नहीं रहा, ये और बिल्कुल टोटल फेलियर है अपनी लाइफ में, मगर वो राय आपको ऐसे दे रहा है कि भाई ये ना करना काम, वरना तुम्हारे साथ तो पता नहीं क्या स्कैम हो जाएगा, तुम्हारे पैसे खत्म डूब जाएंगे, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई नहीं करता ये, कोई नहीं चलती नेटवर्क मार्केटिंग। तो फिर ऐसे बंदों की राय को आपने इम्पोर्टेंस नहीं देनी। तो सबसे पहले तो ये चीज कि राय देने वाले बंदे पे फोकस करें कि वो आपको जो दे रहा है वो खुद क्या, खुद कहाँ पे है वो। अब जहां तक बात है डिजर्विंग वाली बात पे वापस आते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, हम लोग बचपन से देख रहे हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एजुकेशन में कंपटीशन है, फैमिलीज के अंदर कंपटीशन है, स्कूल कॉलेजेस में है, जॉब्स में है, हर जगह लोग compete कर रहे हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने में। बट बिजनेस में हम लोग compete नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम डोमिनेट करते हैं। हम डोमिनेट किस तरह करते हैं? बाय टीम वर्क, बाय हेल्पिंग ईच अदर। अब जब आप एक बिजनेस का पार्ट बन चुके हैं, यू हैव जॉइंड दिस अपॉर्चुनिटी, अब आप अपने आप से पूछें, बेशक आप न्यू हैं या ओल्ड हैं, वो सारे गोल्स जो आपके जहन में थे उनको रिवाइज करें और फिर अपने आप से पूछें कि वो जो सक्सेस आप चाहते हैं या जितने पैसे आपने कमाने हैं, डू यू डिजर्व इट? क्या आप उसको वाकई डिजर्व करते हैं? अब सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोग या डिजर्विंग लोग और नॉन डिजर्विंग लोगों में क्या फर्क है?
वो लोग जो सक्सेसफुल आपको नजर आते हैं अपने इर्द गिर्द इस बिजनेस में या दूसरे बिजनेसेस में, वो क्यों वहां पे पहुंचे हुए हैं जहाँ पे वो हैं? क्योंकि वो डिजर्व करते थे। क्यों? क्योंकि जिस वक्त हम लोग अपना टाइम जाया कर रहे होते हैं मजे करने में, शॉपिंग करने में, दोस्तों के साथ गपशप करने में, अपने फेवरेट टीवी शोज देखने में, नेटफ्लिक्स देखने में, दूसरों की बुराइयां गीबतें करने में, उस वक्त ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? काम। अपने आप को किसी जगह पहुंचाने के लिए क्या कर रहे होते हैं? मेहनत। जिसकी वजह से दे डिजर्व एंड देन दे गेट द सक्सेस। और हम लोग क्या करते हैं? हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं, हम टाइम जाया करते हैं, हम अपनी सारी दुनिया की चीजों को अपने बिजनेस के ऊपर या अपने गोल्स के ऊपर प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है, और उनको टाइम देते हैं, बिजनेस को इग्नोर करते हैं। और फिर हम कहते हैं कि मुझे तो किसी ने ज्वाइन नहीं किया, मेरे से रिटेलिंग नहीं हुई, मुझे इतना टाइम हो गया, मैं इतने महीने हो गए हैं और अभी तक मैं कहीं पे भी नहीं पहुंचा या पहुंची। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही होता है। और यही डिफरेंस है आप में और एक सक्सेसफुल बंदे में या बंदी में जो कि बिजनेस में सक्सेसफुल है उतने ही टाइम से है जितने टाइम से आप हैं, और फिर भी वो आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो सक्सेस जो है ना, ये एक ऐसी चीज है, सक्सेस इज रेंटेड। इसका रेंट आपको डेली देना पड़ता है, रोज देना पड़ता है। जैसे हम लोग इसी घर में रहते हैं, पूरे महीने का रेंट देते हैं ना, हर दिन का, इसी तरह सक्सेस का रेंट भी आपको डेली ही देना पड़ता है। तो अपने आप को डिजर्विंग बनाएं पहले, उसके बाद आप अपने आप से ये गिला करें या किसी और से ये गिला करें कि मुझे सक्सेस नहीं मिली, ऑल्दो आई डिजर्व्ड इट। हम डिजर्व करते नहीं है और हमें रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। हम मेहनत करते नहीं है, हम अपनी लग्जरीज को, अपनी आसानियों को सेक्रीफाइस करते नहीं हैं। हमारे लिए शादियां अटेंड करना बहुत जरूरी है, हमारे लिए बर्थडे पार्टीज अटेंड करना बहुत जरूरी है, फैमिली इवेंट्स नहीं छोड़ सकते हम, मगर हमें सक्सेस भी चाहिए। तो फिर ये दो चीजें जो है ना, ये बैलेंस नहीं होती। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एफर्ट चाहिए, डेली एफर्ट चाहिए। अगर आपने कोई चीज शुरू की है, ऐसे ही शुरू कर दी थी तो चलो कोई बात नहीं, मगर अगर आप सीरियसली कुछ ठान के शुरू कर रहे हैं तो फिर आपको उसके लिए डेली एफर्ट्स करने पड़ती है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा सिर्फ एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होने से मैं डॉक्टर नहीं बनी। 5 साल पढ़ा भी है, रातें भी जागी हैं, सारे फैमिली इवेंट्स मिस किए हैं, शादियां मिस की हैं, टीवी टोटली नहीं देखा, मोबाइल तो होता ही नहीं था, और जब था तब भी उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया। क्या किया? फोकस किया अपने गोल पे जो कि था डॉक्टर बनना। सिर्फ एडमिशन होने से मेडिकल कॉलेज में मुझे किसी ने डिग्री नहीं दी थी। उसके बाद हर साल के हर दिन मेहनत की, एक एक दिन। समर वेकेशंस हमारी वेकेशंस नहीं होती थी, दे वर फॉर स्टडिंग। तो अगर मैं ना पढ़ती तो मैं फेल हो जाती और इवेंचुअली बाहर निकल जाती कॉलेज से, और मैं डॉक्टर ना बनती। और फिर मैं इस काबिल ना होती कि मैं कहती कि भाई आई डिजर्व टू बी अ डॉक्टर बट आई डिडंट बिकम, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं उसको डिजर्व करने के लिए। तो आप लोग अपने आप से, सब लोग पूछें, इस वक्त पूछें कि कितने लोग हैं जो वाकई डिजर्व करते हैं, जो वाकई वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो चीजें आपको बताई जा चुकी हैं, बताई जा रही हैं, अपने बिजनेस पे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे। ठीक है, किस लेवल की मेहनत कर रहे हैं, ये सब चीजें अपने आप से पूछें। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, ये मेरा फेवरेट सेंटेंस है। और इसलिए क्योंकि वो लोग जो ये सोच के आते हैं ना इस बिजनेस में कि सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा, तो फिर नहीं होता। उनको लगता है कि ये शॉर्टकट है, बट देयर इज नो शॉर्टकट, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हाउ कैन वी बी डिजर्विंग? बाय ऑप्टिंग द हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। वो लोग जो कामयाब हैं, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने बिजनेस में देखें, या दुनिया में बहुत सारे कामयाब लोगों की सक्सेस स्टोरीज आपको मिलेंगी, उनकी हैबिट्स को पढ़ें, उनको फॉलो करें। नंबर 2, बाय कंटिन्यूड एफर्ट्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नंबर 3, बाय मेकिंग सेक्रीफाइसेस ऑफ योर एंटरटेनमेंट्स। जब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते ना, तब तक सेक्रीफाइसेस करें, सेक्रीफाइस करें। जहां जहां जिस जिस चीज को, जितने आप अपनी आसानी को, जिंदगी में जहां जहां आसानियां हैं जिसको आप सेक्रीफाइस करके वो टाइम अपनी बिजनेस को दे सकते हैं, अपने गोल को अचीव करने को दे सकते हैं, वहां पे वो सेक्रीफाइसेस करें। आपको ही फायदा होगा और किसी को फायदा नहीं होगा।
प्लस देयर आर नो शॉर्टकट्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। सेकेंड प्रिंसिपल इज फोकस। फोकस में ये है कि व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। जिस चीज पे हम फोकस करते हैं ना, वो चीज एक्सपैंड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम यूनिवर्सिटी में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, ठीक है, हमारे टीचर्स होते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं जो हमारे बड़े फेवरेट होते हैं, हमें बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज अच्छी होती हैं, या वो फ्रेंडली नेचर के होते हैं, वो डांटते नहीं, ठीक है। और हम लोग होते हैं लाइक इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। हमारी फोकस किस चीज पे होती है? उनकी पॉजिटिव चीजों पे, हमें जो भी उनकी क्वालिटीज पसंद है उन पे, और हम कहते हैं भाई इनसे अच्छा तो कोई नहीं है। किसी दिन उस टीचर ने हमें डांट दिया, वो टीचर है, मेंटोर है, कोई भी है, हम पे गुस्सा कर दिया। इंसान ही है ना सारे, सबको गुस्सा आ सकता है, सबसे सारे सब इमोशन सबके अंदर होते हैं। किसी दिन उसने हमें डांट दिया और हमारा फोकस हो जाता है उसके नेगेटिव एस्पेक्ट पे, कि उसने मुझे डांटा, तो डांटा क्यों, मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी इंसल्ट कर दी, मैं इस कॉलेज में अपनी बेइज्जती नहीं करवाने आई अपने टीचर्स से, मैं तो पढ़ूंगी नहीं, मैं तो छोड़ के जा रही हूँ। जो कि बहुत सारे आजकल स्कूलों कॉलेजों में होता भी है, स्पेशली लीड क्लासेस वगैरह में। वो टीचर्स के साथ, टीचर्स को जो है वो अपना वो समझते हैं कि वो बस हमारे साथ अच्छे रहें तो ठीक है, नहीं रहेंगे तो उनके अगेंस्ट हो जाओ। उनको मारते भी हैं, लाइक जीरो रिस्पेक्ट है, और छोड़ भी देते हैं या उनको निकलवा भी देते हैं अपने रिसोर्सेज के थ्रू। तो हम किस पे फोकस कर रहे थे शुरू में? उनकी क्वालिटीज पे। जब हम लोग उनकी क्वालिटीज पे फोकस कर रहे थे तो उनसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं था। और जैसे ही हमें उनकी कोई बात बुरी लगी, तो उनसे बुरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, ठीक है। सो हम जिस पे फोकस करेंगे वो चीज एक्सपैंड हो जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी और नेगेटिविटी भी मिलेगी। डिपेंड करता है कि आप किस चीज पे फोकस करते हो। आने से पहले भी और आने के बाद भी लोग बहुत नेगेटिविटी आपको देंगे, आपको पढ़ने को मिलेगी, यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगी, लोग बोलेंगे कि क्या तुमने शुरू कर दिया। और बहुत सारे लोग आपको पॉजिटिविटी भी देंगे कि भाई तुमने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया है, इट वॉज द राइट टाइम टू टेक दिस डिसीजन एंड फाइनली यू डिड समथिंग राइट। अब आप पे डिपेंड करता है कि फोकस आप किस चीज पे करेंगे। उन लोगों पे जो आपको नेगेटिव चीजें बता रहे हैं, या उन नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट्स पे या पॉजिटिव पॉइंट्स पे। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, ह्यूमनली आई एग्री। हम मतलब मैं भी इंसान हूँ, मैं भी सब से गुजर रही हूँ। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल होता है टू मेंटेन योर फोकस ऑन योर गोल्स, ऑन योर बिजनेस, ऑन पॉजिटिविटी। बट यही तो हमने करना है, यही तो हमारी स्ट्रगल है ना, इसी को तो हमने करना है कि नेगेटिविटी होने के बावजूद, जो कि पॉजिटिविटी से ज्यादा ही मिलती है, हमने उसको अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने देना। एक बंदा गिव अप कर रहा है बिजनेस से, तो आपने उसको अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने देना। एक बंदे ने कोई नेगेटिव कमेंट्स दे दिया आपके बारे में आपके बिजनेस के बारे में, तो आपने नहीं उसमें डिसहार्ट हो जाना। आपकी कोई डाउनलाइन जो है वो बड़ी डिसहार्ट हुई है, तो ये नहीं कि आप भी साथ डिसहार्ट होकर बैठ जाओ। आपने अपने आप को भी पॉजिटिव रखना है, और उसको भी इस बारे में काउंसिल करना है अगर वो इस सिचुएशन में है तो। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी इस वक्त कि भाई आप लोगों को प्रोस्पेक्टिंग में, रिटेलिंग में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मुझे भी आते हैं। और वो क्या प्रॉब्लम्स हैं? इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लोग मानते। कुछ लोगों के लीड जनरेशन में इश्यूज है, उनको लोग नहीं मिलते। कुछ लोगों को क्लोजिंग में मसला है, उनको क्लोजिंग की समझ नहीं आती कैसे करनी है। कुछ लोगों को फॉलो अप करने में मसला होता है, उनको समझ नहीं आता कि हम फॉलो अप कैसे करें, वो झिझकते हैं, डरते हैं, ठीक है। बहुत सारे ये हमारे प्रोस्पेक्टिंग के इश्यूज हैं, इसी तरह रिटेलिंग के भी, कि हमसे प्रोडक्ट नहीं लेते वगैरह वगैरह, प्राइसेस हाई हैं। तो होता क्या है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये हर एक के साथ होती हैं। वो लोग जो इस वक्त टॉप तरीन पोजीशंस पे भी होंगे ना, लाइक हमारी कंपनी के जो सीईओज हैं, वो भी इस सब से गुजरे हैं। उनको भी टाइम लगा है, महीने लगे हैं, साल लगे हैं, और उन सबको भी यही ऑब्जेक्शंस वगैरह फेस करने को मिली हैं। सारे प्रॉब्लम सबके सेम थे, बट डिफरेंस कहाँ पे आ गया? यहाँ पे अगेन हम में और उनमें। हम लोग फोकस करते हैं प्रॉब्लम पे, कि लोग भाग जाते हैं इन्वेस्टमेंट का नाम सुन के, हमारा तो बिजनेस ही नहीं चल रहा, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, ठीक ठीक है, गिव अप कर दो। और वो लोग जो सक्सेसफुल होते हैं वो क्या करते हैं? वो फोकस करते हैं ऑन द सॉल्यूशंस, कि भाई ये अब एक प्रॉब्लम हमारे पास आ गई है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे हम ऑब्जेक्शन हैंडल करें, कैसे हम लोगों को बताएं कि भाई आप गलत सोच रहे हैं।
इन्वेस्टमेंट जो है वो कुछ भी नहीं है, या ये अपॉर्चुनिटी इट्स वर्थ इट। तो ये सब डिपेंड करता है आपके फोकस पे, प्रॉब्लम पे या सोल्यूशन पे, ये आपकी चॉइस है। हमारे पास जो लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ना, 3 टाइप्स ऑफ माइंडसेट के होते हैं। एक होती है लॉटरी माइंडसेट। लॉटरी माइंडसेट ये होती है कि कोई प्रोस्पेक्ट आया, उसने देखा, उसने हमारे वेबिनार्स वगैरह अटेंड किए, उसे कंपनी बहुत पसंद आई, उसने कहा जबरदस्त, मैं यहाँ पे बहुत जल्दी लाखों जो है वो कमा सकता हूँ, रातों रात अमीर हो सकता हूँ, मैं अपनी गाड़ी खरीद लूंगा, मैं तो फटाफट अपना घर भी बना लूंगा, मैं तो वर्ल्ड ट्रेवल पे चला जाऊंगा, मैंने तो ऐसे मैनेजर पोजीशन तक पहुंच जाना है। और वो क्या करता है, वो ज्वाइन कर लेता है इस लॉटरी माइंडसेट के साथ कि उसकी लॉटरी लग गई है। और जब वो ज्वाइन करता है, एहसान कर देता है अपनी टीम पे, अपने अपलाइंस पे, अपने मैनेजर्स पे, और आके देखता है यहाँ पे तो उसको 1 घंटे में या 1 दिन में या 1 महीने में रिजल्ट नहीं मिले, और उसको तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसको तो बड़ा मतलब अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं। तो वो उधर ही नेगेटिव हो जाता है, वो गिव अप कर देता है, ठीक है, और वो कहता है कि भाई ये तो गलत चीज थी जो मैंने ज्वाइन कर ली, यानी कि वो बंदा गलत नहीं है, वो ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग वो गलत है। नेटवर्क मार्केटिंग फजूल है, एक ऐसा बिजनेस जो 190 बिलियन डॉलर्स का टर्नओवर हर साल देता है, ठीक है, जो लाखों करोड़ों रुपीस पर ईयर जनरेट जिससे हो रहे हैं, वो चीज, वो बिजनेस जो रिचेस्ट लोग बना चुकी है इस दुनिया में, वो फजूल है। और वो बंदा ठीक है जिसका लॉटरी माइंडसेट था, जिसने कहा कि भाई मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले तो बस ये स्कैम हो गया मेरे साथ, ठीक है। तो ये एक तो नंबर 1 है लॉटरी माइंडसेट। दूसरे होते हैं इमेच्योर माइंडसेट वाले लोग। वो बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ये सोच के कि अच्छा मुझे पर पर्सन या पर 2 सीसी जो है वो इतने इतने पैसे मिलेंगे, इतने सीसी करूंगा मैं तो मैं प्रमोट हो जाऊंगा, और तो मैं उसको अपने उस दोस्त को, अपने उस कजन को, अपने उस रिश्तेदार को, जानने वाले को इसके बारे में बताऊंगा, वो ऐसे करके मुझे ज्वाइन कर लेंगे फटाफट, और मैं आसानी से आगे बढ़ जाऊंगा। इसको कहते हैं इमेच्योर माइंडसेट। क्योंकि जब वो ज्वाइन करता है और वो उन्हीं उन्हीं लोगों के पास जाता है तो उनको उसको कोई ज्वाइन नहीं करता। क्यों आपको ज्वाइन करेंगे? क्या आप बाकी डिजर्विंग थे? क्या आपने वो एक्टिविटीज की, आपने वो एफर्ट्स की, आपने लर्निंग पे फोकस किया? नहीं किया। तो फिर आपको कोई क्यों ज्वाइन करेगा? पहले अपना होमवर्क तो करो ना, फिर आपको कोई ज्वाइन करेगा, ठीक है ना। तीसरी होती है प्रोफेशनल माइंडसेट के लोग। वो लोग वो होते हैं कि जब वो बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको पता होता है कि हमारी वार्म मार्केट है, ठीक है, उनको कुछ होप्स होती हैं वहां पे, मगर उनको ये भी पता होता है कि शायद ही वो लोग मुझ पे ट्रस्ट करें। क्यों? क्योंकि वो हमारी वार्म मार्केट है, वो बचपन से हमें जानते हैं, और वो हमें क्यों ट्रस्ट करेंगे? उनको पता है कि हम लोग कहाँ कहाँ अपनी जिंदगी में एक लूजर थे या एक फेलियर थे, उनको हमें हम पे ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, उनको हमारी अच्छी बुरी हर हैबिट्स का पता है। मगर एक कोल्ड मार्केट जिसको हमारा नहीं पता होता, उनको नहीं पता कि हम कौन है, हमारी क्या बैकग्राउंड है, हम कैसे बड़े हुए हैं, वो हम पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा वही फेस देखना है जो हमने उनको दिखाना है, यानी कि अपना बिजनेस वाला फेस, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ वार्म मार्केट तक नहीं रहते, वो लर्निंग भी करते हैं, ट्रेनिंग्स भी इम्प्लीमेंट करते हैं, मेहनत भी करते हैं, कोल्ड मार्केट को भी अप्रोच करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मूव ऑन करते हैं, अपनी भी रिसर्च करते हैं, खुद भी लर्न करते हैं, और उसके बाद उनको इस सब से गुजरने के बाद सक्सेस मिलती है, ठीक है। क्योंकि वो जो है वो कोई भी ऐसी ख्वाब नहीं सजा के आए होते हैं जो उन्होंने जल्दी जल्दी से पूरे करने होते हैं, जो कि नहीं होते। उनको पता होता है कि बिजनेस है क्या, नहीं पता होता तो वो आके सीख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं, और ये उनको पता चल जाता है कि यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। अब वो लोग अगर प्रॉब्लम्स पे फोकस करते रहें तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, इमेच्योर लोगों की तरह या लॉटरी माइंडसेट लोगों की तरह, ठीक है। अगर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग नॉर्मल ऑन एवरेज 10 लोगों को अप्रोच करें ना, तो उसमें से 1 जो है वो प्रोस्पेक्ट हमें रिस्पॉन्ड करेगा, कभी कभी वो भी नहीं करेगा, ठीक है। अगर 10 लोगों को ने आपको रिस्पॉन्ड किया ना, उन 10 में से एक बंदा होगा जो रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा, ठीक है, आगे एज एन FPC, एज अ प्रेफर्ड कस्टमर। और अगर आपके पास 10 लोगों ने रजिस्टर किया ना, तो उसमें से एक बंदा होगा जो असिस्टेंट सुपरवाइजर की पोजीशन तक पहुंचेगा, अपना 2CC करके ज्वाइन करेगा बिजनेस, ठीक है। और ये एक बड़ी ही एवरेज सी रेशो है, इससे
बुरे भी रिजल्ट्स हो सकते हैं कभी कभी, बट ये कि अगर आप इतने सारे लोगों को अप्रोच करते हैं तो उसमें से आपके पास एक बंदा होता है जो एट द एंड आपको ज्वाइन कर रहा होता है। तो यहाँ पे इस चीज पे अगर हम फोकस करते रहे अपनी प्रॉब्लम्स पे, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे कि हमने तो 4 लोगों को 5 लोगों को अप्रोच किया, उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया, लिहाजा इट्स ऑल अ फ्लॉप। ठीक है, अब आप लोगों में से कितने लोग हैं यहाँ पे जो हमारी ट्रेनिंग्स के अलावा खुद से भी प्रोस्पेक्टिंग पे या अपने जो भी इश्यूज हैं उन पे रिसर्च करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, कुछ लोग तो है ट्रेनिंग्स भी नहीं लेते और फिर भी कंप्लेन करते हैं अपने फेलियर का। ठीक है, हम लोग ट्रेनिंग्स लेते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, तारीफ कर दी और दैट्स इट। उसके बाद उसको भूल गए, अगले दिन वही हमारी डेली रूटीन टाइम वेस्टेज वाली चल रही होती है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, अपनी अपलाइन का सर खाते हैं या अपने मैनेजर का सर खाते हैं, और जब उनके बताए हुए तरीकों से हमें नहीं मिलती सक्सेस, तो हम लोग अगेन नेगेटिव हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, होपलेस हो जाते हैं। हम खुद से मेहनत नहीं करते। अगर एक बंदे ने एक दफा किसी चीज की ट्रेनिंग दे दी, अब सारी जिंदगी उसी से उस चीज के बारे में सवाल पूछने हैं, खुद से नहीं जाना, ना गूगल पे ना यूट्यूब पे या इतने सारे और सर्च इंजन हैं वहां पे टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। और अगर वो नहीं हेल्प आउट कर पा रहे इतना आप 6,000 दफा पूछने के बाद, तो वो सब बुरे हो जाते हैं आपके लिए। आपका फोकस जो है वो प्रॉब्लम्स के ऊपर ही रहता है या दूसरों को बुरा करने पे ही रहता है, सोल्यूशन पे नहीं रहता। जितने भी हमें रिजेक्शंस मिलते हैं, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ लर्निंग। हम ये नहीं समझते। कमी हमारे पास लीड की नहीं होती, कमी हमारे पास जो है ना होती है कॉन्फिडेंस की। हमें डर लगता है लोगों से बात इनिशिएट करते हुए। ठीक है, हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम वो एक्टिविटीज ही नहीं करते। हमारे में फियर ऑफ फेलियर है जिसकी वजह से वी डोंट डिजर्व इट, सो वी डोंट गेट इट। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ कि कुछ लोग जिस तरह ये कहते हैं कि हम कैसे बात करें और डरते हैं झिझकते हैं। हम ऑफलाइन भी, ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी बहुत इजीली इनिशिएट कर सकते हैं कन्वर्सेशन। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक किसी मेट्रो शेट्रो में अगर आप पाकिस्तान में हैं, या बाहर भी बसेस ट्रेन में या किसी एरोप्लेन में आप सफर कर रहे हैं, किसी शॉपिंग मॉल में लाइन में खड़े हुए हैं, बिल के लिए इंतजार कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपके इर्द गिर्द जो भी बंदा आपको लगता है रीजनेबल, आप उससे बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। भाई आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, आपकी घड़ी बहुत अच्छी है, आपका मोबाइल बहुत अच्छा है, ठीक है, कुछ भी, आपका बच्चा बहुत प्यारा है, और आप बात इनिशिएट कर सकते हैं। आगे चल के आप क्या करती हैं, वो बताएगी कि मैं क्या करती हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ या मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ नहीं करती। और फिर आपसे भी डेफिनेटली पूछेगी कि आप क्या करते हो, और आप उनको आसानी से कह सकते हो कि भाई मैं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का पार्ट हूँ, मगर करंटली जो है मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जिसमें मैं हाउस वाइफ की, अगर वो हाउस वाइफ अगली बंदी, तो आपको होगा कि मैं उसमें हाउस वाइफ को ही हेल्प कर रही हूँ टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अगर वो स्टूडेंट है जिससे आप बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ आजकल जिसमें मैं स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए हेल्प आउट कर रही हूँ। इस तरह करके आपने उसको डायरेक्टली अपने अंदर इंटरेस्टेड कर लिया। वो पूछेगा कैसे, और आप उनसे कहेंगे कि अभी तो टाइम मेरे पास कम है, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, और उसके बाद में आपको जब घर जाके या जब भी मेरे पास टाइम होता है, आई विल एक्सप्लेन द प्रोसीजर, और आपके पास एक प्रोस्पेक्ट आपके मोबाइल में आ गया। ठीक है ना, इट्स सो इजी टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। हम लोग लगे रहते हैं कि भाई हमें इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे बता दिया था कि वहां से लीड जनरेशन करनी है, तो बस वहीं से ही लीड जनरेशन करनी है हमने, और वहां से हमें लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो हमने कोई तीसरी जगह नहीं देखनी, हमने अपने इर्द गिर्द नहीं देखना। हम लोग शॉपिंग रेगुलरली करने जाते हैं, हम लोग घर से बाहर रेगुलरली जाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल पिकअप ड्रॉप करने रेगुलरली जाते हैं, वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं। हम लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी के फंक्शंस पे, कॉन्सर्ट्स पे, हर जगह जा रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ पे इतने सारे लोग उनके इर्द गिर्द होते हैं जिनसे वो इनिशिएट कर सकते हैं कन्वर्सेशन, मगर नहीं करते। ठीक है, तो मसला कहाँ पे, हमारा फोकस सोल्यूशन पे है ही नहीं। अगर हमारा फोकस सोल्यूशन पे हो तो ये सारे सॉल्यूशंस हमें ऑटोमेटिकली आ जाए, माशाल्लाह सारे इंटेलिजेंट हैं, मगर हम लोग फोकस करते हैं प्रॉब्लम्स पे, और इसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है? कंपाउंडिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि रिजल्ट्स कम आफ्टर अ सीरीज ऑफ स्मॉल एफर्ट्स। जैसा कहते हैं ना, कतरा कतरा करके दरिया बनता है, वो वाला, या समंदर बनता है, वो वाली एग्जाम्पल।
ठीक है। तो वो कतरा जो आप डेली डाल रहे हो ना, वही एट द एंड समंदर बन के इतना माइटी हो जाता है। तो आपका वो डेली का एफर्ट पुट इन करना, कंसिस्टेंसी जिसको कहते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसने बॉडी बिल्डिंग करनी है, उसने जिम में मेंबरशिप ली, वो गया वहां पे, फर्स्ट डे वो वहां पे गया, तो क्या वो एक दिन की एक्सरसाइज से उसकी बॉडी बिल्ड हो जाती है? उसका उसको वो रिजल्ट मिल जाता है? नहीं मिलता। ठीक है। आपको उसको क्या करना पड़ेगा? उसको रेगुलरली जाना पड़ेगा, रोज की मेहनत पुट इन करनी होगी, उसको अपना जंक खत्म करना होगा, जो मर्जी हो जाए उसको अपनी डेली की वहां पे अटेंडेंस लगवानी पड़ेगी, या डेली उसको वहां पे जाना शो अप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो दरम्यान में गैप ले लेगा, ब्रेक ले लेगा, कभी एक दो दिन कभी इमरजेंसी हो जाए तो अलग बात है, बट अगर वो अपने लेजीनेस की वजह से कभी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ी ब्रेक ले लेता हूँ, या मैं थोड़ा चीट पीरियड गुजार लेता हूँ, तो वो कभी भी अपनी बॉडी बिल्ड नहीं कर सकेगा। ठीक है ना। तो उसको डेली डेली अपनी ये चीजें करनी है ही है। अब वो वहां पे गया और उसने वहां पे एक ऐसा बंदा देखा जिसकी बॉडी बड़ी अच्छी बिल्ड हुई हुई है, और वो बंदा था जो वहां 2 सालों से आ रहा है। और उसने क्या किया, उसने अपनी प्रोग्रेस को उस दूसरे बंदे के जो कि बॉडी बिल्ड जिसकी हो चुकी है उसके साथ कंपेयर किया। और उसने कहा कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, उस बंदे की बॉडी देखो और मेरी बॉडी देखो, मैं तो 2 दिनों से आ रहा हूँ, 2 हफ्तों से आ रहा हूँ, और इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो कहीं पे भी नहीं पहुंच रहा। तो ये जिम नहीं अच्छी, मेरा जिम ट्रेनर नहीं अच्छा, छोड़ो इसको, खत्म करो। और हम लोग क्या करते हैं बिजनेस में, यही करते हैं ना, हम बिजनेस में आते हैं और एक ऐसे बंदे से अपनी सक्सेस को कंपेयर करते हैं जो हमसे कई साल पहले या महीने पहले इस बिजनेस का पार्ट बना होता है, या हमसे कहीं ज्यादा एक्टिविटीज कर रहा होता है, कहीं ज्यादा मेहनत करके वो अपने एक पोजीशन अचीव करके बैठा होता है, और हम कहते हैं भाई हमसे तो नहीं हो रहा, और हम उसको छोड़ देते हैं। रिलेटेबल है ना ये सब कुछ? हमारे पास पावर ऑफ चॉइस होती है, ये हमारी चॉइस है कि हम क्या करें, बिजनेस के हवाले से भी और वैसे भी। कभी कभी क्या होता है कि हमें पता होता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें पता होता है कि हम ड्रामा देखने की बजाय प्रोस्पेक्टिंग में भी वो 1 घंटा लगा सकते हैं, हमें पता होता है कि हम अपनी फ्रेंड के साथ बाहर कॉफी पीने जा रहे हैं, उसकी जगह हम लोग घर बैठ के या अपने बिजनेस को टाइम दे सकते हैं, बट हम फिर भी वो काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, कभी कभी से कुछ नहीं होता, एक दफा से कुछ नहीं होता, हम बाद में कर लेंगे प्रोस्पेक्टिंग, आज नहीं भी मैं डीएमओस करूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कल कर लूंगी। ठीक है, यही सोचते हैं ना हम, मैं भी करती हूँ, ये कोई वो वाली बात नहीं कि मैं नहीं करती, मैं इस सब में से गुजरती हूँ, गुजर रही हूँ, गुजर चुकी हूँ। और ये सारी चीजें वो हैं जो हम सब करते हैं। ठीक है, हम हमें पता होता है कि अगर हम एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हम कितने लोगों को, एक दिन अगर हम स्किप करते हैं, हमने डेली का 30 लोगों का टारगेट रखा हुआ है कि उनको हमने अप्रोच करना है, एक दिन अगर हमने वेस्ट कर दिया तो हम कितने लोगों को नहीं पहुंच सके थे, 30 लोग हमने वेस्ट कर दिए। ठीक है ना, उस 30 में से क्या पता हमें कोई ज्वाइन ही कर लेता एट द एंड, वी वेस्टेड इट जानबूझ के। क्यों? हमारी माइंडसेट का, हमारी बिलीफ सिस्टम का मसला है कि चलो कोई बात नहीं, सारे ही करते हैं, कौन सा टीम में बाकी सारे लोग जो हैं वो महीने में इतने सारे रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, कौन सा बाकी टीम काम कर रही है कि मैं भी नहीं करूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा, यही सोचते हैं ना हम कि ये ज्यादा जरूरी है, ये कर लेते हैं, बाद में देखी जाएगी, फिर इस महीने ना भी हो सका तो अगले महीने कर लूंगी, और वो महीना कभी नहीं आता फिर जिसमें आप सक्सेसफुल होते हो। ठीक है। तो मसला किसमें होता है? आपके अपने अंदर। हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो हमारी डेली की छोटी छोटी एक्टिविटीज है ना, चाहे वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैबिट्स हैं, वो हमारे एंड रिजल्ट को बना रही हैं। हम कतरे डालेंगे तो समंदर बनेगा, कतरे नहीं डालेंगे तो समंदर नहीं बनेगा, वो उतने का उतना चुल्लू भर पानी ही रहेगा। तो इन द लॉन्ग रन हमारी यही डेली की चॉइसेस, बिजनेस को इग्नोर करने की या उसको प्रायोरिटाइज करने की, यही चीजें मैटर करती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। वो लोग जो हमें हमारे इर्द गिर्द सक्सेसफुल नजर आते हैं, हम सोचते हैं कि ये तो एक दिन में सक्सेसफुल हो गया, नहीं, वो उनका कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। वो मेहनत जो वो पिछले 10 साल से कर रहा था या 2 साल से कर रहा था, वो बॉडी बिल्डिंग वाला बंदा, उसको उसने एक दिन में देख के सोच लिया कि शायद मैं एक दिन में ऐसी बॉडी बना लूंगा, नहीं, वो पता नहीं कितने सालों से उस पर मेहनत कर रहा था, पता नहीं उसने कितनी सेक्रीफाइसेस की हैं, हमें पता है? नहीं पता। बट हम लोग क्या करते हैं,
उसके कंपाउंडिंग इफेक्ट से अपने फर्स्ट डे के उसको कंपेयर करते हैं और हम लोग अपना डिसीजन ले लेते हैं कि इट विल नॉट वर्क। तो जो लोग हमारे इर्द गिर्द सक्सेसफुल हैं, चाहे वो बिजनेस में हैं, चाहे वो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, वो मेहनत, सालों की मेहनत के बाद उस लेवल पे पहुंचते हैं। ऑटोमेटिकली जितनी भी अच्छी लक हो जाए आपकी, जितनी भी, ऑटोमेटिकली कोई भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इट्स अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर। तो अगर आपको वो कंपाउंडिंग इफेक्ट चाहिए तो आज आपको रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, आपने अपनी कॉन्टिन्यूड एफर्ट्स नहीं रोकनी, वो करते रहनी है और इवेंचुअली कंपाउंडिंग इफेक्ट, जिसको स्नोबॉल इफेक्ट भी कहते हैं, वो मिलेगा। स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जिस तरह शुरू से पहाड़ के टॉप से जब छोटा सा एक एवलांश जो होता है वो नीचे आना शुरू करता है, एक छोटा सा बर्फ का जो सर्कल गोला सा होता है, वो छोटा सा होता है, ठीक है। बट डेली की एक्टिविटीज, यानी कि जैसे जैसे वो आ रहा है उस पर एक पतली पतली लेयर स्नो की ऐड हो रही है, और वो पतली पतली लेयर एट द एंड इतना बड़ा बना देती है स्नोबॉल को कि वो पूरे पूरे शहरों को कवर करके उनको तबाह कर सकता है, ठीक है ना। पूरे पूरे जंगलों को कवर कर सकता है, इतने बड़े एरिया को। स्टार्ट कहाँ से हुआ था वो? एक जर्रे से। सो दिस इज स्नोबॉल इफेक्ट या कंपाउंडिंग इफेक्ट, कि आप शुरू जीरो से होते हो और 1+1 करते करते ही आप 1000 मिलियंस बिलियंस तक पहुंचते हो, 1+1 करते करते। सो जो आपका डेली का 1 है ना, उसको अगर आपने मिस कर दिया तो यू विल नॉट रीच द बिलियन। और अगर आप करते रहेंगे नो मैटर व्हाट, यू विल डेफिनेटली रीच देयर, ठीक है। अब कौन लोग होते हैं, वही वाली बात है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कौन लोग होते हैं जिनको ये मिलता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। वो लोग जो डेली की एक्टिविटीज करते हैं, जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, जो अपने बिजनेस को प्रायोरिटाइज करते हैं, जो नो मैटर व्हाट अपना डेली का 1 ऐड करते हैं। अब आपसे कोई प्रोस्पेक्ट पूछे अगर कि भाई आपके, हर, बल्कि हर कोई पूछता ही है, ठीक है, कि आप कितने अरसे से हैं इस बिजनेस में, हम बताते हैं जी हमें साल हो गया, ठीक है। वो कहते हैं अच्छा आप किस पोजीशन पे हैं, हम कहते हैं हम असिस्टेंट सुपरवाइजर ही हैं अभी तक। या आपकी कितनी बड़ी टीम है, हमारी टीम में अभी तक कोई बंदा नहीं है, ठीक है। तो वो आपको ज्वाइन करेगा? कभी भी नहीं करेगा। वो बिजनेस शायद ज्वाइन कर ले मगर आपको नहीं ज्वाइन करेगा, वो किसी और बंदे को ज्वाइन कर लेगा जो कि उसको सक्सेसफुल लगेगा, ठीक है। तो अपने आप को, अगर हम डेली ये चीजें करें तो हम एक साल में कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा जो फेलियर है, इसमें ना अपलाइन का कसूर है, ना हमारी एफएलपी का या कंपनी का कसूर है, ना हमारी टीम का कसूर है, ना हमारी ट्रेनिंग का कसूर है, ना हमारे मैनेजर्स का कसूर है, ठीक है। किसका कसूर है? ना प्रोडक्ट्स का, ना प्रोस्पेक्ट्स का, सिर्फ आपका, आपकी चॉइसेस का, आपकी अपनी मेड चॉइसेस का। हम आपको, मेरी चॉइसेस कोई और आके इन्फ्लुएंस नहीं करता, ठीक है। मेरी अपलाइन आके मुझे मेरे घर पे नहीं कहेगी कि जोहा प्लीज आज तुम डीएमओ ना करना, तुम उसकी जगह ड्रामा देख लेना। ये चॉइस मेरी अपनी होगी ना कि मैंने टाइम वेस्ट करना है। तो ये हमारी अपनी चॉइसेस हैं। एट द एंड हम रोते बड़े खुशी से हैं कि भाई हमसे तो नहीं हो रहा, मगर मसला ये है कि हमारे अंदर मसला है। हमें हार्श होना पड़ेगा अपने ऊपर जब तक हमारे गोल्स अचीव नहीं हो जाते। आप ये नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इन प्रिंसिपल्स पे फॉलो नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ये मेरे लिए भी एक मैसेज है, तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकती, ठीक है। जब हम लोग प्रेजेंटेशंस बनाते हैं ना, तो हमारी अपनी भी बिल्कुल उसी तरह की लर्निंग होती है जिस तरह आप लोगों की हो रही होती है, बिकॉज वी डू रिसर्च, वी स्टडी एंड वी रियलाइज मैनी थिंग्स जो कि हम भी गलत कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट है फेलियर ट्रूथ। क्या है फेलियर का? फेलियर का ट्रूथ ये है कि फेलियर इज द की टू सक्सेस। हम ये सोचते हैं कि अगर हम एक दफा फेल हो गए हैं तो इसका मतलब है कि बस टोटली एंड ऑफ द स्टोरी हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें ये बात वैसे बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बहुत दफा बताई भी हुई है, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग इट, फेलियर इज द की टू सक्सेस। एवरी टाइम यू फेल यू रियलाइज योर मिस्टेक्स, एंड फेलियर का मतलब ये है कि आप लर्न कर रहे हैं, आप कोई नई चीज ट्राई कर रहे हैं। आपने कोई चीज सोची, आपने उसको ट्राई किया, आप फेल हो गए, बट एटलीस्ट यू लर्न कि भाई ये चीज नहीं ठीक थी, ये स्ट्रेटेजी नहीं ठीक थी, मेरे लिए नहीं काम की। बजाय इसके कि आप वो ना करते, आप जो है वो उसको करके आपने लर्निंग की है। फेलियर का मतलब है लर्निंग। तो जब भी आप लोग
फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। एग्जांपल दूंगी मैं आपको यहाँ पे थॉमस एडिसन की, जिसने लाइट बल्ब इन्वेंट किया था, ठीक है। थॉमस जो था, ही फेल्ड 10,000 टाइम्स, उसकी 10,000 स्ट्रेटजीज फेल हुई थी, तब कहीं जाके उसने लाइट बल्ब बनाया था। अगर वो तब गिव अप कर जाता, कभी मेरी तो इतनी हजारों स्ट्रेटजीज वेस्ट हो गई, ये मैं बना ही नहीं सकता, ये आइडिया मेरा फजूल है, तो आज हम लोग अंधेरे में बैठे होते, ठीक है ना, और हमारे पास बल्ब क्या कोई भी चीज सोर्स ऑफ लाइट ना होती। बट उसने बनाया वो, उसने गिव अप नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने अपने हर फेलियर से लर्न किया। सो अपने फेलियर्स को आप लोग प्रेशियस समझें, उसको इम्पोर्टेंस दें, उनसे डरे नहीं, उनसे घबराएं नहीं, उनको फेलियर्स की वजह से अपनी चीजों को गिव अप नहीं करें, बल्कि लव योर फेलियर्स बिकॉज यू आर लर्निंग। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन। इसका मतलब होता है एक्शन, कि आप सिर्फ बातें ही कर रहे हैं या करते हैं, या आप एक्शन भी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक प्लान था, ठीक है, और आपने उस एक प्लान था, हमें किसी ने दिया, सपोज हमारी किसी सीनियर ने दिया, हमारी मैनेजर ने दिया। अब दो किस्म के लोग हैं टीम में, एक बंदा है वो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। नेगेटिव बंदे ने कहा कि भाई ये प्लान तो काम नहीं करेगा, ये जो हमारी मैडम ने ये दिया है ये नहीं काम करने वाला, मुझे पहले से ही पता, ये जो स्ट्रेटजी दी है उन्होंने ये नहीं ठीक। दूसरे बंदे ने कहा कि भाई जरूर काम करेगा, अगर उन्होंने दिया तो कुछ सोच समझ के दी होगी, तो हमें इस पे इम्प्लीमेंट एटलीस्ट करके देख लेना चाहिए। होता क्या है कि वो स्ट्रेटजी फेल हो गई, और जो नेगेटिव वाला बंदा था, जो टीम मेंबर था, उसने कहा देखा मैंने तो पहले ही कहा था कि इसमें काम करना ही नहीं, किसी ने मेरी सुनी ही नहीं, मुझे पता था। उसने उस पर काम करके देखा भी नहीं, क्योंकि उसको पहले ही पता था कि वो फेल हो जाएगी। और दूसरा बंदा वो था जिसने कहा था कि जरूर काम करेगा, और उसने उसके ऊपर एक्ट भी किया, मगर फिर भी वो फेल हो गया, स्ट्रेटजी गलत थी, कोई बात नहीं। तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सन में एट द एंड क्या डिफरेंस है? हु इज बेटर? वो जिसको पहले ही पता था कि ये काम नहीं करेगा, या वो जिसको नहीं पता था, उसने काम किया, उसने मेहनत की और वो फेल हो गया? द पॉजिटिव पर्सन इज द वन हु इज बेटर। क्यों? क्योंकि अब जब कि वो फेल हो चुका है, अब उसके पास एक्सपीरियंस है, बिकॉज ही डिड इट हिमसेल्फ। उसको पता चल गया है कि ये काम नहीं करेगा, बट उसके पास एक्सपीरियंस भी गेन हो गया, जो नेगेटिव पर्सन के पास नहीं था, नहीं आया, ठीक है। सो जो एक्शन लेता है वही बेटर होता है, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे, बेशक फेलियर मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप सिर्फ बातें करते रहेंगे कि भाई ये चीज़ नहीं काम करेगी, ये चीज़ नहीं काम करेगी, ये पीआर नहीं ठीक, ये सेलिब्रिटी नहीं काम करेगा, ये स्ट्रेटजी नहीं ठीक, तो आप उधर ही बैठे रहेंगे, सिर्फ बातें ही करते रहेंगे, आपको मिलना कुछ नहीं एट द एंड, ना एक्सपीरियंस, ना लर्निंग, ना ही सक्सेस। सो अपना अपना जो ये फियर है ना फेलियर का, हम लोगों को क्या स्टॉप करता है? व्हाट स्टॉपिंग यू? द फियर ऑफ फेलियर, कि भाई अगर मैंने ये काम कर दिया मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, मेरे पीआर पे, अगर मैंने इस पीआर में वो कर लिया पार्टिसिपेट, मुझे किसी ने ज्वाइन ना किया, या मेरा कोई प्रोडक्ट ना बिका, मैं तो लूज कर जाऊंगी, मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो इससे बेहतर है मैं ना ही करूँ, ठीक है। द फियर ऑफ फेलियर। अगर हमें हमारे सीनियर्स ने कोई तरीका बता दिया है, हम कहते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल है, अगर मैंने इस तरह कुछ कर दिया लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, और हम लोग क्या करते हैं उस फियर की वजह से वी डोंट इम्प्लीमेंट। हमें पता सारा कुछ होता है, हमारे अपने भी आइडियाज होते हैं, हमें ट्रेनिंग से भी मिलते हैं, ठीक है, मगर हम नहीं उनके ऊपर एक्ट करते बिकॉज ऑफ द फियर, और उसकी वजह से हमारे चांसेस ऑफ सक्सेस भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह उस दिन ईशा ने एग्जाम्पल दी थी कि आप अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट लगाते हो, कोई भी पोस्ट आपकी जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है और वायरल हो सकती है, ठीक है ना। अगर आप यही सोच के अपना पोस्ट ना लगाओ कि मेरी कौन सी वायरल होनी है, मुझे किसी ने देखनी है, मेरे तो थोड़े से फ्यू हंड्रेड्स फॉलोअर्स हैं, मेरी पोस्ट कहाँ ही वायरल होगी, ना मेरी कोई अच्छी पोस्ट है ना कुछ, तो इससे बेहतर है मैं ना ही करूँ। तो आप अपने चांसेस खुद कम कर रहे हैं, उसके बजाय वो बंदा जो टूटी फूटी ही सही डेली बेसिस पे अपनी पोस्ट बना भी रहा है, अपना कंटेंट पोस्ट भी कर रहा है, ठीक है, उसकी अगर उस पेज में से एक भी पोस्ट वायरल हो जाती है,
उसको बता के तो नहीं होनी, एकदम से ही होनी है। और उसकी वजह से जितने फॉलोअर्स आने हैं उनके पेज पे, और उन्होंने देखने के बाकी की कौन सी पोस्ट है, उसको उनको एक पूरा बना बनाया पेज नजर आना है। तो सोचें कि एक पोस्ट से कितना उसको बूस्ट मिल सकता है एकदम से। अगर वो ना कर रहा हो तो उसके पेज पे कोई आएगा भी तो कहेगा इसके पेज पे तो कुछ है ही नहीं, और वो उधर से ही आगे मूव ऑन कर देगा। तो फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ ये कि आपको परफेक्ट नहीं होगा काम, हमें इम्प्लीमेंट करने से रोकता है। तो हमने ये चीज नहीं करनी, ठीक है। हमने नो मैटर व्हाट वी हैव टू टेक एक्शन, किसी भी फियर के बगैर, क्योंकि इसी से हमें सक्सेस एट द एंड मिलनी है। नंबर 6, द लास्ट प्रिंसिपल इज पीपल अराउंड यू। अपने इर्द गिर्द देखें हमें किस तरह के लोग सराउंड करते हैं, हमारे घर में, हमारी जॉब्स पे, वर्क प्लेसेस पे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी क्लास में, आपके फ्रेंड्स सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, जिनसे भी आप मिलते जुलते हैं, किस तरह के लोग हैं। या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को लेके आए जिनका सेम पैशन हो एज यू, जिनके सेम गोल्स हों, जिनकी सोच सेम हो एज यू। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर मैं अभी यहाँ पे कहूँ कि अपनी लाइफ से जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनको निकाल दें, तो फिर भी सारे कहेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। किसी के इन लॉज नेगेटिव है, किसी का अपना हस्बैंड ही नेगेटिव है, किसी की बेस्ट फ्रेंड नेगेटिव है, किसी के पेरेंट्स नहीं उसको सपोर्ट करते उसके इस बिजनेस के आइडिया पे। हम अपने पेरेंट्स को कैसे छोड़ें, अपने हस्बैंड को कैसे छोड़ें, नहीं छोड़ सकते, उन्हीं के साथ रहना है सारी जिंदगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कैसे एक चॉइस है। नेगेटिव लोगों को अगर आप नहीं छोड़ सकते तो उनकी बातों को सुनना, जो मैंने शुरू में कही थी, उनकी राय को इम्पोर्टेंस देना, इस बिजनेस के बारे में छोड़ दें, ठीक है। उनकी नेगेटिव बातों को एक कान से भी ना सुने, दूसरे कान से निकालना तो दूर की बात, एक कान से भी ना सुने। और अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोग लेके आए। अब वो पॉजिटिव लोग आप कहाँ से लेके आएंगे, अगर कोई ऑलरेडी है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो दुनिया भरी हुई है सक्सेसफुल लोगों से। गो ऑन द इंटरनेट, रीड द सक्सेस स्टोरीज ऑफ पीपल जो जिंदा हैं, जो गुजर चुके हैं। हमारे पास बहुत सारे लेजेंड्स हैं, बिजनेस से रिलेटेड भी, वैसे भी जनरली भी। उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ें, सुने, बुक्स पढ़ें, टेक उनके क्या कहते हैं आर्टिकल्स पढ़ें। इस तरह आप उन लोगों की हैबिट्स, उनकी लाइफस्टाइल्स, उनके ऑब्स्टेकल्स कैसे उन्होंने हैंडल किया, ये सब चीजें, यू विल बी सराउंडिंग yourself, your mind with positive people, and obviously you will learn, definitely उसका effect होगा positive ही। So this is how you can change the people around you। learn करें, explore करें, be hungry for success। कुछ मैं आपको यहाँ पे सक्सेस हैक्स बताऊंगी, ठीक है। ऑलरेडी वैसे बहुत सारे डिस्कसेस में से हो चुके हैं पिछली ट्रेनिंग्स में। कुछ चीजें थी जो मुझे अच्छी लग रही थी तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूंगी। जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, सबसे पहले आप, जैसे मैडम भी कहती हैं कि प्रेफर करें कि वॉइस नोट या कॉल, कॉल इज द बेस्ट, नहीं तो वॉइस नोट पे अपने प्रोस्पेक्ट से आप कन्वर्स करें, बात करें, ठीक है। जब आप उससे बात करेंगे तो आपकी बात में वैल्यू, इंस्पिरेशन और एनर्जी, ये तीन चीजें होनी चाहिए। सपोज आपने एक प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, उसको आपने पूछा कि भाई व्हाट्स द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू, आप अभी कौन सा मसला है जो आप फेस कर रहे हैं, और उसने बताया अपना कोई भी इशू, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस वो आपके साथ शेयर करता है या करती है। तो आपने अब उसको जब बात करनी है उससे, तो ऐसी बात करनी है कि उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो। आप कहें कि आपके इसी तरह के मसलों वाले लोगों को ही हम हेल्प आउट करते हैं, या मैं हेल्प आउट करती हूँ, और मैं इस तरह इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू ब्रीफली कॉमन लैंग्वेज में उसको बताएं कि इस तरह मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या आपको हेल्प आउट करने में कि आप इसको सॉल्व कर लें, इस तरह मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सो आप इधर उधर की बातें करने की बजाय, वो आपको बता रहा है या बता रही है कि मैं बड़े बुरे हालात में हूँ, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हूँ, और आप उनको बता रहे हैं कि हमारी कंपनी के 165 कंट्रीज में ऑफिसेज हैं, 1978 में बनी थी, 350 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। इन चीज़ों से उसको क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको सोल्यूशन देना है। तो भाई अगर आप ये अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करते हो इस तरह,
तो आप इस तरह अपने इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल सकते हो। सो ऐड वैल्यू टू देयर लाइव्स, ठीक है। नंबर 2, इंस्पिरेशन। आपकी कन्वर्सेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप उसके लिए एक इंस्पिरेशन हो। जरूरी नहीं कि आपकी स्टोरी हर एक के साथ रिलेट करे, मगर आप उनसे पूछें कि अगर आपके पास 1 मिनट है तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूंगी इस बिजनेस के। वो कहेगी श्योर, क्योंकि हम लोग तो देख रहे होते हैं, जब हम लोग नहीं ज्वाइन किया होता एज अ प्रोस्पेक्ट, हम लोग तो देख रहे होते हैं कि कौन कौन किस तरह यहाँ आया था और कौन कौन सक्सेसफुल हुआ। हम तो पहले ही बैठे होते हैं इस इंतजार में, स्टोरीज के इंतजार में। आप उन्हें 2 मिनट में बता सकते हैं कि भाई जिस तरह मेरी आज की स्टोरी थी कि भाई मुझे अपनी जॉब क्विट करनी पड़ी, बड़े बुरे हालात तक पहुंच गई मैं मेंटली, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने ज्वाइन की, और इस तरह इसने मुझे हेल्प आउट किया और अब आपके सामने हूं मैं, ठीक है। आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी से ही उसको पता चल जाएगा कि अब आप कितने सेटिस्फाइड हैं। तो सो बी एन इंस्पिरेशन। हो सकता है वो आपकी स्टोरी के साथ टोटली रिलेट करे, और ना भी अगर उसकी स्टोरी आपसे मैच करती है तो उसको पता होगा कि भाई आप भी मुश्किल सिचुएशन में थे और इस प्लेटफॉर्म ने आपको हेल्प आउट किया। तीसरी चीज है एनर्जी। ये बहुत जरूरी है, मैं अपनी टीम मेंबर से भी बात करती हूँ कि जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो आपकी एनर्जी बहुत मैटर करती है। इसमें मैं हमेशा मैडम की एग्जांपल देती हूँ कि जब मैडम के बात करने का जो तरीका है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि उनकी बात में इतनी एनर्जी होती है। बेशक वो ट्रेनिंग कर रही हैं, बेशक वो हमें अप्रिशिएट कर रही हैं, बेशक वो हमें डांट रही हैं, बेशक हमें वो सिखा रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, उनकी जो एनर्जी होती है ना, उससे एटलीस्ट मुझे तो बहुत एक वो होता है कि मोटिवेशन मिलती है और मैं चार्ज अप हो जाती हूँ। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट से भी जब बात करें तो उसी एनर्जी लेवल के साथ बात करें। एग्जाम्पल हमारे पास हमारी मैनेजर की मौजूद है, आप उनको लुकअप कर सकते हैं कि वो कैसे हमें हमसे बात करती हैं। उसी एनर्जी से अगर हम बात करेंगे ना, तो अगले बंदे को ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये बंदी जो बात कर रही है, इसको पता है कि ये क्या बात करी। अब अगर आप उनसे ऐसे बात करेंगे कि भाई मुझे बहुत अफसोस हुआ आपकी मसला सुन के, और मैं कोशिश करूंगी कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको मैं हेल्प आउट कर सकूं, और नहीं ये स्कैम तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको किसी ने गलत बता दिया। तो वो कहेगा कि इतनी लो एनर्जी है, इसको तो पता नहीं कि क्या ही बंदा है। वो खुद ही इन्फेक्शियस होती है ना एनर्जी, वो भी उतने ही लो एनर्जी पे जाके खुदाफिज कर देगा। मगर अगर आप एक एनर्जेटिक वे में बात करेंगे, एक पॉजिटिव वे में बात करेंगे, अपनी आवाज में एनर्जी, इंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लेके आएंगे, वही एनर्जी अगेन इट्स इन्फेक्शियस, तो वो उसके अंदर भी चली जाएगी और वो भी चार्ज अप हो जाएगा, और वो कहेगा कि वाकई ये तो बिल्कुल बहुत कोई अच्छी चीज हमें बता रही है, इसको तो मुझे डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। तो ये 3 चीजें आपकी कन्वर्सेशन में होनी चाहिए। नंबर 2 है स्टोरी टेलिंग, जो एक ऐसा स्किल है जो आपको हर हाल में आना चाहिए, नहीं आता तो सीखना चाहिए, बिकॉज पीपल लव स्टोरीज, ठीक है। आपकी पोस्ट्स में या आपकी बातचीत में आपकी स्टोरीज होनी चाहिए। दे कैन बी अबाउट योर पर्सनल स्टोरी, दे कैन बी अबाउट अ प्रोडक्ट, दे कैन बी अ बिजनेस स्टोरी, ठीक है, कुछ भी। बिकॉज पीपल लव स्टोरीज। स्टोरीज आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि शॉर्ट एंड कैप्टिवेटिंग हो, ठीक है। आपने लंबी चौड़ी डिटेल्स में नहीं जाना, आपने ब्रीफली उसको इतना इंटरेस्टिंग करके बताना है कि अगला बंदा वो उसको सुनने में, मतलब वो मजबूर हो जाए उसको सुनने में। आपकी स्टोरीज से हमारे प्रोस्पेक्ट जो हैं, स्टोरीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, ये चीज हमेशा आप याद रखिएगा। मगर वो स्टोरीज ये नहीं कि आपने पूरा पूरा ऐसे और पैराग्राफ ही लिख देना है, जो कि मेरे साथ एक इशू है कि मैं छोटा नहीं कर पाती अक्सर। आपने उसको ब्रीफ रखना है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है स्टे कंसिस्टेंट। वही बात जो पहले मैं बता चुकी हूँ, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर आप डेली की अपनी एक्टिविटीज करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। नंबर 4 इज स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेजेंस ऑनलाइन, यानी कि अपनी हम लोग डेफिनेटली सोशल मीडिया पे काम करते हैं, सो वी हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेजेंस। अपने आप को आप शो करें या ना करें, मगर आपका पेज, आपकी पोस्ट, आपकी कंटेंट आपका अपना होना चाहिए। और उस, क्योंकि हमारी हर चीज में हमारी पर्सनैलिटी शो होती है, सिर्फ हमारी शक्ल दिखाने से हमारी पर्सनैलिटी शो नहीं होती। द वे ऑफ द कंटेंट वी मेक, द वे वी टॉक, द वे वी राइट, हर चीज में हमारी पर्सनैलिटी अगले बंदे तक जा रही होती है। कॉपी पेस्ट करें कभी कभी करें, दूसरों की आइडियाज कॉपी करके अपना कंटेंट बनाएं, मगर मेक योर पेजेस स्ट्रॉन्ग, ताकि कोई आपके पेज पे आए तो उसको आपकी पर्सनैलिटी का पता चले। ऑलवेज फॉलो अप। हम लोग फॉलो अप से बहुत घबराते हैं कि पता नहीं क्या कहेगा वो या क्या कहेगी कि फिर आ गई है मेरे सर पे सवार होने। नहीं, हो सकता है वो कल जो नो कह रही हो
आज वो हमें यस कह दे, ठीक है ना। सो ऑलवेज फॉलो अप। नंबर नेक्स्ट, स्टोरी टेलिंग चाहिए, दोबारा रिपीट हो गया, ये हो चुका है। नंबर नेक्स्ट है डू योर ऑन रिसर्चेज एज वेल। सिर्फ अपनी अपलाइंस पे या अपनी टीम के ट्रेनिंग्स पे डिपेंड ना करें, अपनी भी रिसर्च किया करें। गूगल पे, यूट्यूब पे आपके पास बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है। अब तो वो वाला जमाना है कि आप हर चीज जो है वो सर्च आउट कर सकते हो, हर चीज का सोल्यूशन। हम हर मसले का घर में छोटे मोटे जो होता है वो गूगल पे बैठ के देख रहे होते हैं, अच्छा ये हो गया तो मैं इसको कैसे ठीक करूं। तो इस पे क्यों नहीं हम लोग करते। प्रोस्पेक्टिंग के इश्यूज हैं, रिटेलिंग के इश्यूज हैं, खुद क्यों नहीं सर्च करते। प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, अपलाइन को ही क्यों आपने पकड़ना है, मैनेजर को ही क्यों मैसेज करना है, खुद क्यों नहीं थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेते। हर मटेरियल आपको वहां पे मिलेगा। खुद जो आप करेंगे ना, वो आपको चीज ना कभी भूलेगी और उसकी लर्निंग का लेवल ही डिफरेंट होगा। एक चीज ढूंढते ढूंढते आप 10 चीजें सीख लेते हैं, ठीक है। सो डू योर ओन रिसर्चेस। हर मसले के लिए फॉर्म नहीं बन रहा, लिंक नहीं बन रहा, डोज नहीं पता प्रोडक्ट की, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कैसे मैं कंट्री ऐड करूं, कैसे मैं ये करूं, तो अपनी भी रिसर्च किया करें। फिर ना कुछ समझ आए तो फिर आप अपने अपलाइन से पूछा करें, पहले खुद किया करें, क्योंकि हम लोग छोटे बच्चे नहीं हैं, हम बड़े हो चुके हैं, सब लोग यहाँ पे एडल्ट हैं, मैच्योर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं अपनी अपनी लाइफ्स में। ये हम काम खुद भी कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर हमने कह दिया कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो बस अब ट्रेनिंग पे ही डिपेंड करना है 100%। और लास्ट इज रिव्यू योर माइंडसेट। अब जितने भी मैंने पहले ये पीछे बताए हैं प्रिंसिपल्स, इसके बाद आपको अपने माइंडसेट का आइडिया हो गया होगा कि कहाँ कहाँ आप लैक कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप ठीक हैं, कहाँ कहाँ पे आप गलत हैं। तो अपने माइंडसेट्स को रिव्यू करें, उनको करेक्ट करें और इन सक्सेस प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। एट द एंड, the richest people in the world build networks. Everyone else is trained to look for work. बचपन से ही जो हमें बताया जाता है ना कि बड़े होके अच्छी सी नौकरी करनी है, वो लोग रिचेस्ट पीपल कभी नहीं बन सकते। इस दुनिया के जो रिचेस्ट पीपल अगर आप निकाल के देखते हैं ना डाटा, तो वो हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, अपने अपने बिजनेसेस जोन से भी उनके हैं, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, पर दे आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। तो अगर आप में से कोई भी ये सोचता है कि ये अपॉर्चुनिटी या ये चीज़ बहुत कोई फजूल है या फेलियर है या वेस्टेज है, तो वो अपना कॉन्सेप्ट ठीक कर ले। टास्क मेरे पास आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है और ये मेरे अपने लिए भी है। इट्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आपको मैं एक चैलेंज ये दे रही हूँ कि आपने 1 to 2 रिक्रूटमेंट्स करनी है। 2 कर लेंगे तो वेरी बेस्ट है, 1 कर लेंगे तो भी वेरी गुड है। अब आपके पास ये चैलेंज है, मैंने आपको दे दिया कि मार्च में आपने 2 रिक्रूटमेंट्स या 1 या 2 रिक्रूटमेंट्स करनी है। कल जो आप मुझे रिटर्न फॉर्म में चाहे टाइप करके या पेज पे, आपकी अपनी मर्जी है, लिख के बताएंगे, वो ये होगा कि जो आपको चैलेंज दिया गया है उसके लिए आप क्या एक्शन प्लान लेंगे। एक साइड पे आपने एक्शन प्लान लिखना है, बेशक कॉलम बना के लिख लें या जैसे मर्जी। एक साइड पे आपका होगा एक्शन प्लान कि आपने क्या उसके लिए एफर्ट्स करनी है, पुट इन ब्रीफली, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं चाहिए, पॉइंट्स। और उसके सामने कॉलम के दूसरी साइड पे आपने ये चीजें लिखनी है कि वो कौन सी चीजें हैं जो आप अपनी सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, ठीक है, या लीव करने को या अपने चेंज करने को तैयार हैं इन ऑर्डर टू रीच योर चैलेंज या गोल ऑफ 1 to 2 रिक्रूटमेंट्स इन दिस मंथ। वो कौन सी चीजें या कौन सी हैबिट्स हैं जो आप छोड़ने को तैयार हैं। कौन लोग हैं जो अपने नेटफ्लिक्स के ड्रामों को छोड़ेंगे, शॉपिंग को छोड़ेंगे, शादियों को छोड़ेंगे, फंक्शंस को छोड़ेंगे, ठीक है ना, ट्रैवलिंग को क्विट करेंगे और अपने बिजनेस पे फोकस करेंगे जब तक आपका एक कुछ कहीं पहुंच नहीं जाते। तो वो कौन कौन सी चीजें जो आप छोड़ेंगे और कौन कौन सी चीजें जो आप करेंगे जो आप पहले नहीं कर रहे थे टू अचीव दिस गोल। फोकस कहाँ करना है, सोल्यूशन पे, रिमेंबर दिस, प्रॉब्लम पे नहीं। तो ये आपका टास्क है। कल आप मुझे ये चीजें लिख के बताएंगे और एट द एंड ऑफ द मंथ देखा जाएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो वाकई सिर्फ लिख के उसको भूल नहीं गए, बल्कि वाकई उसको अपनी उसमें लेके आए हैं अपनी रूटीन में, एंड यू पीपल हैव इम्प्लीमेंटेड दिस एंड यू वर सक्सेसफुल। ठीक है, ये एट द एंड ऑफ द मंथ मैं भी देखूंगी, एंड दिस टास्क इज फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। सो मेरे लिए भी ये उतना ही चैलेंज है जितना आपके लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Thank you. And if you have any questions, you can ask me. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें, या तो सब कुछ समझ आ गई या कुछ समझ नहीं आई। पूरे 1 घंटे की मीटिंग होगी, आई थिंक सब थक गए हैं बहुत ज्यादा। Thank you so much Zoha for the amazing session. माशाल्लाह बहुत ही knowledgeable था। इफ्जा जी मैम से आगे लिखे जल्दी से। तो बहुत बहुत मजा आया और आई ऑलवेज लव टू लिसन यू, और बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव चीजें जो है वो आप कलेक्ट करके लेके आती हैं और डिलीवर करने का वे लाइक इट्स वेरी ग्रेट। सो टास्क बहुत ही मामूली सा है देखने को। मार्च के महीने में जिन लोगों ने अपना जो है वो टारगेट किया हुआ है कि दे वांट टू अर्न 1 लाख, ऑब्वियसली उसके लिए तो उन्हें 4 रिक्रूटिंग करनी पड़ेगी। तो ये तो बहुत इजीली कर सकते हैं और इट्स नॉट अ लाइक बिग चैलेंज। ऑब्वियसली एक बिजनेस के अंदर आए हैं तो पैसा तो कमाना है, और पैसा कमाने के जो सोर्सेस हैं वो ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुके हुए हैं। बस उनमें से कोई भी आप सोर्सेज जो है यूज करेंगे और आप ये चीजें बहुत आराम से कर लेते हैं। तो रिक्रूटिंग तो बहुत ही नॉर्मल सी है, बट ये कि वो जो पीछे सारा मटेरियल जोहा ने जो है वो डिस्कस किया है ना, बेसिकली हम उसको भूल जाते हैं। अब हमने किस चीज पे फोकस करना है कि हमें 2 रिक्रूटमेंट दे दी गई हैं और लोग तो ना पैसे पे करने को तैयार हैं, ना लोग जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, ना तो हमें लोग सुनते हैं। हम कहाँ से 2 लोग लें? अब सिर्फ और सिर्फ पिछला सारा कोटा क्लियर हो जाना है, माइंड के अंदर से रह जाना है, तो सिर्फ ये एंड चैलेंज जो है ना ये माइंड पे सवार हो जाना है। तो ये चीज नहीं करनी आपने। जो पीछे सारी डिस्कशन हुई है उसको भी माइंड में फीड करना है, उसको भी माइंड में रखना है। ये सक्सेस जो है इट विल कम विद द टाइम, इट विल नॉट कम ओवरनाइट। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है सेक्रीफाइसेस करने होंगे। जो एक्सक्यूजेस की आप मंडी लगा के बैठे होते हैं उसको जरा थोड़ा सा उसका वजन कम करें। ठीक है, और लोगों को ये बताना शुरू कर दें कि यू आर नॉट फ्री, यू आर डूइंग समथिंग। तो उसके लिए आपको जो है वो टाइम चाहिए, आप हर इवेंट हर मौके पे नहीं पहुंच सकती। तो ये चीजें जो है अब करनी शुरू कर दें ताकि आपकी बेस बन जाए। जब आपकी बेस बन जाती है ना तो फिर लाइक आपकी टीम बिल्ड हो जाती है, पैसिव इनकम लग जाती है, तो फिर आप फ्रीडम आपके पास आ जाती है। बट स्टार्ट में आपको बेस बनानी अपनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इन अ मंथ न्यू स्टार्टर को आते साथ ही चाहिए कि आप 5 लोगों की अपनी टीम बिल्ड कर ले ताकि उसके पैसिव इनकम है स्टार्ट हो जाए, अपनी सुपरवाइजर का लेवल अचीव कर ले, एक लेवल वो ऊपर हो जाए अपनी टीम से, और उसके बाद फिर वो टीम के साथ साथ जो है वो चीजें प्लान करे और स्कूल से जो है वो चीजों को लाइन अप करके करता जाए। बट स्टार्ट में एक 0-0 से आप काम जब शुरू करते हैं, ऑब्वियसली बच्चा नया स्कूल जाता है तो पहले दिन कितना रोता हुआ जाता है, मतलब पूरा घर डिस्टर्ब होता है, स्कूल डिस्टर्ब होता है, स्कूल में इतनी डिस्टर्बेंस चल रही होती है, हर घर का बच्चा रो रहा होता है, माएं बाहर बैठी होती है। तो मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीने बाद वही बच्चा जो होता है उसको पता भी नहीं होता, वो सब कुछ भूल जाता है पिछली एफर्ट्स जो उसने की होती है या पेरेंट्स ने जो एफर्ट्स की होती है। आराम से अपना बैग उठाता है, बस में बैठता चला जाता है। ठीक है ना, उसको ये परवाह होती है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, ना उसको ये होता है कि मतलब मेरी माँ नहीं है मेरे पास। तो ऑब्वियसली एक चेंज जब आप अपनी लाइफ में लेके आते हैं, चेंज हमेशा बहुत मुश्किल से आता है, बहुत मुश्किल से, बहुत रिक्वायरमेंट, बहुत एफर्ट्स चाहिए होती है, बहुत स्ट्रगल चाहिए होती है, बहुत हार्डवर्क चाहिए होता है। तब आप अपनी लाइफ में वो चेंज जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और आप वो उसको कर भी पाते हैं। बट चेंज तो लाना पड़ेगा ना, जब एक चीज को आपने ले लिया है, स्टार्ट कर लिया है, तो ऑब्वियसली आपने चेंज तो लाना है, अपने अंदर चेंज लाएंगे तो उसके रिजल्ट्स अल्टीमेटली आपके सामने होंगे। फिर कोई भी नॉन स्टॉप जो है वो आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। ऑब्वियसली मैं तो अपनी एफर्ट दिखा नहीं सकती कि मैंने कितनी एफर्ट की हुई है यहाँ तक पहुंचने के लिए। अगर मेरी एफर्ट कोई देखे कि मैं शुरू के 6 मंथ जो थे वो कैसे पागलों की तरह बिजनेस में थी, पागलों की तरह, लाइक मैं 2 से 4 घंटे सोती थी, दैट्स इट। और मैंने जो गोल गोल बनाया था 6 महीने के अंदर अंदर मैंने उसको अचीव करके फिर मैंने सांस लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस तरह से अगर आप एक चीज गोल गोल बना लें, उसको सामने रखें, डेली देखें और अपनी एक्टिविटी नॉन स्टॉप विदाउट लाइक इस चीज के कि मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, उस चीज को भूल जाएं।
बस आप कंसिस्टेंसी से एक्टिविटी लाइक इन अ राइट वे अपनी एनर्जी को एफर्ट्स को पुट इन करके उसको करते जाएं। इन दी एंड रिजल्ट्स इतने ज़्यादा आपके हाथों में होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि लाइक आपको समझ नहीं आती कि आप मुझे पैसा कहाँ-कहाँ से आ रहा है, कहाँ-कहाँ से जो है वो मेरी ग्रोथ हो रही है, आपको खुद भी समझ नहीं आती फिर इन चीज़ों की, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये 1-2 रिक्रूटमेंट तो इट्स नथिंग, ज़ोहा वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर चैलेंज और ऑब्वियसली मेरे लिए भी है, मैंने भी अभी बिल्कुल रिक्रूटिंग स्टार्ट नहीं की, अभी तो कोर्स पे हैं हम लोग। थैंक यू सो मच ज़ोहा, थैंक यू सो मच एवरीवन और आई होप के बहुत सारी चीज़ें जो है आज क्लियर हुई होंगी और अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हुई होगी। ओके गाइस, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट।